गाइस, हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। कविता में रहस्य दर्शन से भरपूर अत्यंत भावुकताकारी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपनी रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं अर्थात चित्रकला के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है तो ये महादेवी वर्मा। कमानी की किस रचना के बाद उस धारा का कोई और कवि श्रेष्ठ महाकाव्य क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि उस कोटि रचना का शीर्ष शिखर कमानी हो चुकी थी। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ी भाड़ा भावमय और शालाग्य है। यह कथन किसका है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता वैसा अनंत क्यों नहीं मिलता? तो ये है प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर, उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। दुख की पिछली रजनी बीच विकसा शुभ का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? तो ये है कमानी का। प्रस्तुत काव्य प्रकृति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन कंदन करते वन बिरह को? तो ये जयशंकर प्रसाद पंत की है। अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता ही मास, महादेवी वर्मा की काव्य पंक्तियाँ। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं। प्रसाद मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कर लो में बन किरण अभी न आना। निराला की होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो ये है अंधेरे में कविता चाँद का मुँह टेढ़ा में संकलित नहीं है। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति कौन सी है? तो ये है पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पल्लव को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो ये निशीथ नहीं है, ये रामकुमार वर्मा की रचना है। कला और बूढ़ा चाँद किस विद्या की रचना है? तो ये है काव्य। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। वनबेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा सुमित्रानंदन पंत, परिक्रमा महादेवी वर्मा, चित्राधार जयशंकर प्रसाद, मिलन रामनरेश त्रिपाठी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रिय स्वतंत्र और अमित मंत्र नव भारत में भर दो, श्रीकांत त्रिपाठी निराला। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को? तो जयशंकर प्रसाद। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा। सुंदर है बिहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतरम। ये है सुमित्रानंदन पंत। कर रही लीला मैं आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। एक पंक्तियाँ कमानी के किस सर्ग से हैं? तो ये है श्रद्धा से। लिखता अबाध गति मुक्त छंद सब संपादकगण निरानंद, वापस कर देते पर सत्वर दे, एक पंक्ति को दो उमे उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं अपनी रचनाओं की। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? तो ये राम रावण के प्रमुख युद्ध के वर्णन से। रसायनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? तो वे हैं श्रीकांत त्रिपाठी निराला। मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ का भी प्रिय की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझमें कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। कमानी का मूल दर्शन क्या है? राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो ये है कह महाशक्ति राम के वदन में हुए लीन। कमानी का मूल दर्शन क्या है? तो ये है प्रतिभिज्ञा दर्शन। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो ये किया है श्रद्धा का। किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो ये है लंबी कविता।
गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।